कुछ महीनों पहले की एक घटना है अनुराग यादव का। जौनपुर से रिलेटेड है। कुबरुद्दीनपुर गांव है जहां पर कि एक ऐसी अनहोनी घटना होती है जो कि पूरा समझिए जो भी लोग इस खबर को सुनते हैं उनका दिल दहल उठता है। समाज उसमें पूरा अनुराग के साथ था और उसमें बड़ा खबरों में भी चला था और बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में एक दो दिन की घटना है। अभी कल ही की लोग परसों की घटना बता रहे हैं कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, कोई एक वीडियो वायरल होता है जिसमें होटल में मारपीट का एक सोशल मीडिया पर वो वीडियो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो उस पर कि गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। लोग सोच रहे हैं कोई रंजिशवश उनको गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया कि आखिरकार, क्योंकि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले इस गांव के प्रधान वो बड़ा बढ़ चढ़ कर अनुराग यादव मामले में रहे और लगातार जब भी तारीख लगता है तो वो पिताजी के साथ इनके जाते हैं। ये अनुराग यादव जी के पिताजी हैं और ये देख पा रहे हैं उनका घर है। और अभी हम लोग भी पहुँचे तो हमने सोचा थोड़ा सा बातचीत किया जाए कि क्या उस रंजिशवश तो ग्राम प्रधान को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कोई षड्यंत्र तो नहीं रच के ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कराया गया है। नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं। इस मामले से रिलेटेड वो मामला नहीं है। कुछ पर्सनल उनका मामला था और जिसको सुलझा लिया गया है आज अच्छा। पंचायत के जो द्वारा। चलिए हाँ। वहीं वहीं बातें हैं कि अब हम लोग प्रधान जी से मिलेंगे तो उनके बारे में भी बात होगा कि आखिर क्या कुछ मामला है। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि अभी अनुराग यादव का केस तो काफ़ी दिन हो गया, क्या कुछ प्रगति हुई केस में? अभी आप लोग भी लगातार तारीख पे तारीख लग रही है। जी, प्रगति की क्या बात करें सर। जो भी है कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं और माननीय न्यायालय देखिए क्या फैसला देते हैं। और अभी कितनी तारीखें लग गई होंगी? सर गिने नहीं कभी ध्यान से। तकरीबन। तकरीबन 10-15 तारीखें तो लगी गई होंगी, 15 से। लगातार शासन प्रशासन का सहयोग है। जी जी, सहयोग है और मुझे भरोसा है आज नहीं तो कल न्याय तो ज़रूर होगा। थोड़ा विलम्ब हो सकता है और ऐसी बात नहीं है कि इतना जघन्य कांड होने के बाद किसी की आत्मा को ये मामला झकझोर न दिया हो। सबकी आत्माएं एकदम विचलित हो उठी थी जिस तरह से ये कांड किया गया और सुनियोजित तरीके से। और मेरा तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के मन से अभी इंसानियत मानवता मर गई है। शासन प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। अब माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या सज़ा देते हैं क्या नहीं देते हैं। ज़मीन से मामला शुरुआत होकर के ये सब चीज़ें हुई थी तो अभी क्या उनका बार बार ये खबरें चल रही थी कि उनका घर बुलडोजर से ढाया जाएगा, बुलडोजर से ढाया जाएगा, उसकी भी तारीखें लग रही हैं? जी, उसकी भी तारीखें लग रही हैं। अभी कल तारीख थी हम्म। और अब 24 को है। हम्म। जी। तो क्या उसके बाद से जो आरोपी हैं वो घर पे कभी लौटे नहीं हैं? नहीं भैया, घर पे तो कहाँ, अब सब लोग जेल में बंद हैं। हम्म। एक लोग छूटे हुए हैं तो कोई धमकी उमकी दिए थे तो हमने कप्तान साहब से कंप्लेंट किया था अच्छा। तो वो पकड़े गए थे लेकिन छूट के अभी फिर बाहर हैं। हम्म। 1 हफ्ते तक जेल में थे। अच्छा, परिवार हाँ। को और कोई दिक्कत? नहीं, अभी दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रशासन के द्वारा एक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा। जी, वो साथ साथ में चलते हैं और बच्चियाँ जहाँ जाती हैं पढ़ने वढ़ने तो वो उनके साथ में जाते हैं। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल और सबका सहयोग है। थोड़ी देर हो सकती है। हम्म। जी, देर हो सकती है थोड़ी। देखिए, लालता यादव नाम का व्यक्ति था जिसने अनुराग के साथ ऐसा काम किया था और अब बार बार ये बातें चल रही थी कि पूरा जो ज़मीन का मामला था और अब उसके घर को, एक आलीशान घर जो गांव में बन रहा था, उसको गिराने की भी बात हो रही थी। अब उस पर बुलडोजर ढाने की बात हो रही है, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया के तहत वो चीज़ें चलेंगी। इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ग्राम प्रधान ने लिया भी था। तो लोगों ने ये, अब जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है तब से लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस मामले में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ग्राम प्रधान को कोई एक जरिया बना करके इस तरह से उनको उनके खिलाफ चालान किया गया था। 151 का चालान बता रहे थे लोग कि मतलब एक दिन में ही छूट करके आ गए। प्रधान जी से आपकी कुछ बात हुई है, मतलब निकल के आ चुके हैं जेल से? निकल के आ चुके हैं और हम्म। सुबह मुलाकात भी हुई हम्म। तो इस मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। हमको ये मालूम ही नहीं था कि मीडिया पे ये मुद्दा इतना उछाल मार जाएगा। अब छोटी अच्छा। सी बात थी तो अपना लोग सलटा लिया आपस में बैठ के मतलब दोनों। अब बाहर आ चुके हैं ना हाँ, वो? बाहर ही हैं और हाँ। आज पंचायत के द्वारा वो सब सलटा लिया गया। दोनों लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लिए। हम्म। हम्म। हाँ, तो हमको सूचना मिली कि नहीं वो सब मामला ख़त्म हो गया है और हम्म। इस मामले से उस मामले का कोई लेना देना नहीं था। वो हम्म। पर्सनल व्यक्तिगत था छोटा मोटा। हम्म। तो थोड़ा सा विवाद था, उसमें मारपीट भी हुई थी थोड़ी और वीडियो वायरल हो गया था तो 151 में उनकी चालान हुई थी तो मुचलके पे छूट के आ गए हैं। जी। हाँ, और प्रधान जी से हमारी कुछ अपनी पर्सनल बात करने के लिए मैं गया था तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। जी। जी। वो तो मेरे यहाँ बार बार फ़ोन आने लगा कि प्रधान जी को क्यों गिरफ्तार किया गया। हम्म। मैंने कहा कहाँ, ऐसी बात तो नहीं, मैं तो मिल के आ रहा हूँ। हम्म। लोगों ने कहा नहीं, जेल में भेज दिए गए।
हमने कहा अभी अभी मिल के सुबह सुबह आ रहा हूँ 7 बजे। तो बोले नहीं वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे। तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो फ़ोन लगाया उनको जिन्होंने अपलोड किया था। तो उन्होंने कहा कि उनका अपना वो ग्रुप होता है तो उस ग्रुप पे डाले थे तो हमको वहीं से मिला। तो हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन छूट के आ गए हैं, जेल नहीं गए हैं। जी जी जी। अ, चलिए कुछ और भी कहना चाहेंगे। जिस तरह से एक ज़मीन का विवाद लोगों के कहिए पूरा मतलब साथ में रहना उठना बैठना होता है, लेकिन एक ज़मीन के विवाद की वजह से पूरा ये सब चीज़ें मामला हो गया। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अगर, तो इस तरह के विवाद करते होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ सजेशन के तौर पे कुछ कहना जी, चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा कि भैया क्योंकि आगामी भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं फिर न घटित हों, तो थोड़ा सा। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि भैया गुस्से में आके कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि 2 परिवार बर्बाद हो जाएं। जैसे लालता ने मुझे बर्बाद किया, ज़रा सा ज़मीन के टुकड़े के लिए। ज़मीन मैंने दे दिया था तो मकान बनने नहीं दिया, और उनकी हवस आज मुझे रोने पे मजबूर कर रही है और उनका पूरा परिवार जेल में है। तो थोड़ा सब्र से संतोष से काम ले लें, समझदारी से काम ले लें, और इस तरह का जघन्य कांड करने की दिमाग में मत सोचिए। ये धरती है, मृतलोक है, जो है आया यहाँ सबको मरना है, सबको मरना है। यहाँ कोई कुछ लेके यहाँ से जाता नहीं है। कोई धर्म है तो 3.5 फीट गड्ढे में दफना दिया जाएगा मिट्टी में, और कोई धर्म है कि जला दिया जाएगा। हाथ क्या लगा शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। सिकंदर जब मरने लगा तो उसने वैद्य लोगों से कहा कि 1 घंटे की मोहलत अगर दे दो, मैं जीता रहूं तो किसी अपने सगे का इंतज़ार कर रहा था, उनसे मुलाकात कर लूं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत मुश्किल है। उसके बाद कहा ठीक है, तो जब मैं मर जाऊं तो जितने वैद्य हैं सब आगे आगे चलेंगे, और जो सहयोगी हैं पीछे पीछे चलेंगे, और मेरा हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना कि दुनिया को ये सीख मिले कि कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। झूठी हवस करना ठीक नहीं है। मुट्ठी मुट्ठी बांध के आए और मुट्ठी खोल कर जाएंगे। जी, जानते सब लोग हैं, लेकिन अमल अगर करने लगें तो ये विवाद की जड़ खत्म हो जाए। जी चलिए, क्या मतलब क्या बात कही आपने कि मतलब मुट्ठी बांध के आते हैं। जब जन्म होता है तो आप देखे होंगे कि बच्ची का मुट्ठी बंधा होता है, लेकिन जब जाता हुआ व्यक्ति, जैसा इन्होंने बताया कि सिकंदर का हाथ बाहर, तो वो हाथ खुला रहा, यानी कि कुछ हाथ में वो अपने लेकर नहीं गया था, लेकिन जो यहाँ पर है वो यहीं पर रह जाएगा। जैसा कि लालता यादव केस में भी हुआ। अब वो तो जेल में है फिलहाल, अनुराग यादव इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन बड़ा दुख की घड़ी भी है। लेकिन अब परिवार वालों का बस एक ही देह है कि उस आरोपी को सजा दिलाया जाए। जी, बिल्कुल सज़ा इसलिए दिलाई जाए क्योंकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो मेरे साथ भी वही हश्र होगा जो लालता का हुआ है। जी भैया, एक नज़ीर बननी चाहिए। दोबारा ऐसा कोई करने की सोच भी नहीं। हाँ, करने की सोचे तो उसके दिमाग में ये बातें आए कि जिस तरह से करोड़ों लेके आए थे, आज पूरा परिवार जेल में है छोटी सी नादानी की वजह से। मेरा बेटा तो मर गया, आप मार के बाहुबली बन गए, लेकिन आज आप नतीजा देख लो अपना। आपका करोड़ों भी ख़त्म हो जाएगा और आप भी मटिया मेट हो जाओगे, और जिस ज़मीन के लिए मारे हो, जिस घर के लिए मारे हो, वो भी आपके हाथ नहीं लगेगा। मैं तो यहाँ रो ही रहा हूँ ना, आज नहीं कल आप भी रोओगे। बाहुबली ज़माने के दिखाने के लिए भले बनो, जेल इसीलिए होती है ना। यहाँ टहलते थे, घूमते थे, और आज जेल में बंद हो और तिलक लगा रहे हो। ठीक है भैया, आप बाहुबली हो, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन कभी सोना तो अपने सीने पे हाथ रख के एक बार सोचना ज़रूर कि मैंने किया क्या है, तो आपकी अंतरात्मा गवाही देगी कि गलत किए हो। 2 कदम ज़मीन के लिए एक व्यक्ति को इस तरह से कुकृत्य कर देना और उसके बाद फिर खुद स्वयं जेल में चले जाना। सोचिए कि मतलब जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हुए थे और नौकरी करते हुए थे, करोड़ों रुपए लेकर के हमें लगता है कि नौकरी के बाद लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जी फिर उसी से सब घर वगैरह निर्माण हो रहा था उसी से। जी जी, उसी ज़मीन की वजह से और उसी पैसे के दम पे, अब अपने बाहुबल के दम पे ये जो है इतना अत्याचार किए, इतना अत्याचार किए कि कुछ पूछिए मत। और आज वही घमंड हमको तो लेके डूब ही गए, लेकिन उनका घमंड उनको भी लेके डूब गया।
अब वो जो पुलिस में एक ड्यूटी करते थे वो कहाँ है? वो भी जेल में हैं, दरोगा साहब जो हैं जेल में हैं, जो अपना बताया करते थे कि इस तरह से करना उस तरह से करना, मार के भाग के आ जाओ तो यहाँ सरेंडर यहाँ करना है, सब सुनियोजित तरीके से। चलो भैया कर लिए, हमको तो रोना लिखा है, मैं रो रहा हूँ, लेकिन आप भी रोओगे, ईश्वर साक्षी है, जिसने जिसने पाप किया है सब रोए हैं। प्लान बताना और प्लान पे फिर संरक्षण करना उन्हीं का काम था। जी जी, वही सब कुछ किए थे, और तमाम हथियार मुहैया कराना भी उन्हीं का काम था। जी जी। जी। चलिए देखिए, ये अनुराग के पिताजी थे और अनुराग की दो बहनें भी हैं घर में हैं, और साथ ही साथ इनको अब एक सुरक्षा व्यवस्था मिल गया कि जहाँ पर भी आप जाएंगे सुचारू रूप से आपके लिए एक सुरक्षा व्यवस्था जो एक गार्ड हैं, गनर कह सकते हैं, वो इनके साथ जाते हैं। और लगातार जो परिवार की सुरक्षा का दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। अब लगातार केस की तारीखें लग रही हैं और लगातार चल रही हैं, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार न्याय कब मिल पाता है। देर भले हो सकता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। फिलहाल अनुराग यादव के केस को लेकर के आप क्या समझते हैं? और प्रधान जी, अब वो भी जेल से बाहर है, एक छोटा सा मामला था उनका जिसको लेकर के कोई एक चालान हुआ था, लेकिन अब वो भी अब गांव में फिर से वापस लौट आए हैं और लगातार इस केस की पैरवी भी कर रहे हैं और साथ में बड़ा सहयोग भी कर रहे हैं। ये कमेंट करके जरूर लगाएगा। और इस ज़मीन के मामले को लेकर के जैसा अंकल जी ने बताया कि आखिरकार एक ज़मीन वहीं की तो वहीं रह गई, लेकिन अब आप कहाँ पर हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।